राम राम मेरे सारे भाइयों को। मेरा नाम है गौरव संगवान और आप मुझे देख रहे हैं गुड कास्ट के यूट्यूब चैनल पे। मैं बता दूं कि मेरा एक यूज कार डीलरशिप है गोहाना में, जिसमें हम 200 प्लस गाड़ियां अंडर वन रूफ विद वारंटी सेल करते हैं। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करना चाहते हैं जिसको वर्ल्ड की हाईएस्ट पेइंग जॉब्स में से एक माना जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू बिकम ए यूज कार डीलर। आप मेरे जैसे कैसे काम कर सकते हैं, किस तरह आप चीज़ों को हैंडल करेंगे, किस तरह से आप इन्वेंट्री खरीदेंगे, किस तरह से आप कस्टमर का फाइनेंस कराएंगे, कैसे आपकी आफ्टर सेल्स होगी, कैसे आप कस्टमर से डील करते हैं, वो सब कुछ मैं इस पॉडकास्ट में आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो स्टे ट्यून्ड और सब्सक्राइब आवर चैनल। तो रेड बटन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा नोटिफिकेशन को ऑन करें कि आगे भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आती है तो आप तक पहुंच सके। इस पॉडकास्ट के हमारे 10 पॉइंट्स हैं, तो इन पॉइंट्स के अंदर हम इस पॉडकास्ट को क्लोज करने की कोशिश करेंगे और आपको एक यूज कार डीलर बनने के सफ़र को हम इस पॉडकास्ट में आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो एक यूज कार शुरू करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। नॉर्मली एक बंदा अपने घर से भी इस ऑपरेशन को ऑपरेट कर सकता है कि भाई एक कार खरीदी, उसको रिफर्ब कराया। OLX मार्केट प्लेस पे बहुत सारे लोग अभी भी जो मुझसे भी जुड़े हुए हैं वो मतलब एक डीलरशिप ना स्टार्ट करके घर से भी उसको ऑपरेट कर रहे हैं। जैसे अभी कई क्वेश्चंस होते हैं आपके दिमाग में जो इनिशियल लेवल पे आदमी को मतलब माइंड में होता है कि भाई आप एक यूज कार को स्टार्ट करने के लिए आपको कितना इन्वेस्टमेंट आपको नीडफुलनेस है, आपको कितनी गाड़ियाँ इन्वेंट्री में रखनी है, 2 माइनर हैचबैक्स रखनी है, 2 मेजर रखनी है। मतलब जिस हिसाब से भी आप काम स्टार्ट करना चाहते हैं उसकी मैं थोड़ी सी ना डिटेल्ड रिव्यू इस पूरे पॉडकास्ट में आपको देने वाला हूँ। आखिरी तक बने रहिएगा। और मैं अभी स्टार्ट करता हूँ। पहला हमारा पॉइंट है रिसर्च एंड प्लानिंग। तो रिसर्च एंड प्लानिंग के अंदर हमारा आता है कि भाई किसी भी चीज़ को हम स्टार्ट करते हैं तो उसको सबसे पहले अगर हम उसके बारे में पढ़ लेंगे, उसको एक डायरी लेके अपना नोट डाउन कर लेंगे, उसका सारा एक स्केच वर्क बना लेंगे तो ईजी रहेगा कोई भी बिजनेस करना। तो इसमें सबसे पहले रिसर्च क्या आता है कि अपने लोकल एरिया में आपको ये पता हो कि ना आपके एरिया के अंदर सबसे ज़्यादा डिमांड किस व्हीकल की है। जैसे RJ के अंदर जो भी हमारे डीलर्स हैं तो सबसे ज़्यादा डिमांड वहाँ पे रहती है डिज़ायर, स्विफ्ट, मारुति प्रोडक्ट्स की वहाँ पे ज़्यादा डिमांड है, या महिंद्रा की, स्कॉर्पियो या बोलेरो की। ऐसे ही हम अगर दिल्ली NCR जैसे एरिया में आते हैं तो वहाँ पे वो वेरी करता है। तो अलग अलग एरिया की अलग अलग गाड़ियों की मतलब वेरी होता है। एक आप अपनी डायरी लगा सकते हैं जिसमें आप डे 1 से अपना रिसर्च और प्लानिंग उसके अंदर लिख सकते हैं, जो आपको अपनी लाइफ टाइम आपको ये चीज़ काम आने वाली है जो आप ये शुरू वाले दिनों में करेंगे। आप एक डायरी लगाएं, उसके अंदर डे 1 से अपना स्टार्ट करें कि भाई हमने रिसर्च क्या करना है। आपने अपने एरिया की जो जो गाड़ियाँ आपके एरिया में नीड होती है या आपके एरिया की जो डिमांड है उसमें उसको आप लिखें, उसके बारे में पढ़ें, उस गाड़ी के बारे में सारा का सारा डिटेल आपके पास होना चाहिए कि भाई आप जब भी किसी कस्टमर के पास या जो भी गाड़ी को बेच रहा है आप उसके पास खरीदने के लिए जाएंगे तो आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि भाई गाड़ी मतलब कितने पैसे की है, कितना उसका मार्केट में प्राइस है, कितनी वो मार्केट में बिकती है, उसका क्या मॉडल है, क्या स्पेक्स हैं, कितने उसके अंदर वेरिएंट्स होते हैं। तो ये आपको एक डीप स्टडी शुरू पे इनिशियल स्टेज पे आपको करनी पड़ेगी। सेकंड पॉइंट हमारा जो आता है वो है लीगल रिक्वायरमेंट्स। किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको लीगल डॉक्यूमेंट्स की नीडफुलनेस होती है, जैसे कि GST नंबर। आपको अपनी एरिया में जहाँ पे भी आप कर रहे हो लोकल अथॉरिटीज़ हैं या जो भी आपकी नगर पालिका है उससे आपको परमिशन उसका लेना पड़ता है। आप एक जब भी बिज़नेस सेटअप आप करते हैं एक रजिस्टर्ड फर्म आपको एक करना है। जैसे 2 चीज़ें होती हैं, या तो भाई आप एक डीलर होते हो, डीलर का मतलब है आपने कहीं भी एक फ्लैक्स का बोर्ड लगाया और उसके साथ आपने काम स्टार्ट कर लिया। एक होता है भाई रजिस्टर्ड फर्म। अगर आपको एक बिजनेस ओनर की तरह काम करना है तो आपको पेपर वर्क की नीडफुलनेस रहेगी। तो आप किसी अपने चार्टेड अकाउंटेंट से या लोकल कोई भी आपका जो ट्रेड मार्क्स करता हो तो उससे आप हेल्प ले सकते हो और अपनी फर्म को रजिस्टर करा के एक GST नंबर आपको अगर कोई आपको एक ब्रांड आपको स्टार्ट करना है तो आपको लेना ही लेना पड़ेगा। हमारा आता है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री के अंदर देखो अलग अलग स्टेजेस हैं। जैसे कोई भी बिजनेस ओनर है जब भी वो स्टार्ट करता है उसका एक मतलब एक ये होता है भाई मुझे इस इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करना है। अभी कोई बंदा है जैसे 20 लाख से स्टार्ट करना चाहता है या 50 लाख से स्टार्ट करना चाहता है। नॉर्मली जो मुझे लगता है जैसे हमने स्टार्ट किया था 2 माइक्रो हैचबैक से, 2 मेजर हैचबैक से, दो माइक्रो SUV और 2 मेजर SUV। 10 गाड़ियों का अगर हम शुरू में लेके चलते हैं तो लगभग 20-25 लाख में हमारा काम स्टार्ट हो जाता है इन्वेंट्री का। इन्वेंट्री के अंदर
जो बताया है मैंने, 2 माइक्रो हैचबैक का मतलब है, जैसे अल्टो K10 ये आ जाती है माइक्रो हैचबैक के अंदर। मेजर हैचबैक्स हैं जैसे स्विफ्ट है, बलेनो है, आपकी i20 है, ये है मेजर हैचबैक्स। उसके बाद अपनी आती हैं माइक्रो एसयूवीज लाइक ब्रेजा, क्रेटा एंड मतलब अभी तो अर्बन क्रूज़र है। इस तरह का आप सेगमेंट माइक्रो एसयूवीज में ले सकते हैं। और मेजर एसयूवीज जैसे स्कॉर्पियो, फॉर्च्यूनर, एंडेवर, इस तरह की सेगमेंट्स आप ले सकते हो के अंदर, मेजर एसयूवीज के अंदर। जो हमारा इसमें आता है वो है लोकेशन। लोकेशन बहुत मैटर करती है किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए। आप एक ऐसा लोकेशन देखिए जहाँ पे आप अपनी गाड़ियों को अच्छे से पार्क कर सकें। जैसे कि किसी आपने अगर मतलब भीड़ भड़ाके की जगह में कोई शॉप या कोई शोरूम ले लिया जिसमें कोई पार्किंग ही नहीं हो, तो यूज़ कार का बिज़नेस होगा कैसे? आपको एक ऐसा लोकेशन देखना होगा जहाँ पे आप अपनी गाड़ी को अच्छे से पार्क कर सकें और उसको मैनेज भी कर सकें उस डीलरशिप को। तो लोकेशन आप एक ऐसा चूज़ करिए जहाँ पे अच्छा रश हो पब्लिक का और आपका इन्वेंट्री अच्छे से वहाँ पे खड़ा हो सके। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है फाइनेंसिंग। आप जब भी एक यूज़ कार बिज़नेस स्टार्ट करोगे तो आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है इन 3-4 पॉइंट्स की, और उसमें से एक मेजर पॉइंट है फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग एक यूज़ कार बिज़नेस की जान होता है। आप कोई भी कस्टमर आपके पास आएगा, सबसे पहले वो पूछेगा आपसे कि भाई फाइनेंस आप किस बैंक से कराते हो, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कराते हो, उसका आपको नॉलेज होना चाहिए। किसी भी लोकल बैंक से जो यूज्ड कार को फंड करता है, जैसे कि HDFC है, ICICI है, मेजर बैंक्स हमारे इंडिया में बहुत सारे हैं, 17 से 18 जैसे NBFC और बैंक्स गुडकास के साथ जुड़े हुए हैं। तो ऐसे ही आपको शुरू में ही इनिशियल स्टेज पे बैंक्स के साथ जाके और वहाँ पे आपको पार्टनरशिप उनसे करनी होगी, जिसमें आपको पता लगेगा कि अभी कितने का IRR आप कस्टमर को दे रहे हो। कम्पिटिटिव IRR है, जैसे HDFC थोड़े NBFC से कम देता है, तो HDFC से कराने में थोड़ा सा कस्टमर का बेनिफिट रहता है। तो जैसे भी आप मतलब कस्टमर को बताओगे तो आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। उस इंफॉर्मेशन को ग्रैब करने के लिए आपको बैंक से पार्टनरशिप करनी ही करनी पड़ेगी। हमारा आता है मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग। ये पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट होने वाला है इन 10 के 10 पॉइंट के अंदर। अगर आप किसी भी काम को स्टार्ट करते हो, किसी भी नीड को आप समझते हो, जैसे कि आप सबको पता है कि यूज्ड कार इंडिया की सबसे डिमांडिंग नीड्स में से एक है। जैसे आपके घर पे टीवी, फ्रिज, सोफ़ा, बाइक एक नीड है, ऐसे ही यूज्ड कार की एक हर घर को नीड है। एवरीबडी डिजर्व्स अ कार, ये गुडकास का मोटो भी है हमारा। तो मार्केटिंग आपको परफेक्टली करानी पड़ेगी। किसी कंपनी को आप हायर कर लीजिए जो आपका मार्केटिंग कर सके। हम अभी जनरली मार्केटिंग करा रहे हैं रीच इंडिया से, तो हैंडल करते हैं जॉनी शर्मा हैं, तो उसका डिस्क्रिप्शन हमने लिंक में डाल दिया है, तो आप उनसे सीधा जाके संपर्क भी कर सकते हैं। जो हमारा पॉइंट आता है इसके अंदर वो है हायरिंग। आपको किसी भी बिज़नेस को रन करने के लिए अपनी टीम को, जो आपके साथ काम करेंगे, एक अच्छी टीम आपको बनानी पड़ेगी। जो आप कैसे आप उसको लेके आएंगे, उसके लिए आपको या तो कंसल्टेंसी सर्विसेज आपको उसमें अप्लाई करना पड़ेगा, या आप किसी से रेफरेंस लेना पड़ेगा, या आपको न्यूज़पेपर एड्स निकालनी पड़ेगी कि भाई हमने ये बिज़नेस किया है और इसमें हमें सेल्समैन, RTO वर्क के लिए लड़की, मार्केटिंग के लिए कोई आपको नीडफुलनेस है, तो उसके लिए आपको एक टीम हायर करनी पड़ेगी जो आपके साथ चल के और इस बिज़नेस को रन कर सके। आज के इस पॉडकास्ट में आपने सीखा कि कैसे आप एक यूज़ कार डीलर बन सकते हो। तो नेक्स्ट ट्यूसडे किसी बेहतरीन वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपको यूज़ कार के बारे में और कोई बेटर इन्फॉर्मेशन आपको देने की कोशिश करूँगा। तो स्टे ट्यून्ड, और अगली वीडियो को हमसे जुड़ा रहने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करें। धन्यवाद।